अच्छा ये भी सुन लीजिए, अल्लाह ने खलील बनाया क्यों? खलील पता किसे कहते हैं? खलील उस प्यारे को कहते हैं कि जिसके दिल में सिवाय अल्लाह के किसी और की मोहब्बत समाई नहीं। बेटे से मोहब्बत की ना, अल्लाह ने फरमाया छोड़ इसको, छोड़ दिया। बीवी से प्यार था, फरमाया छोड़ इसको, मक्का में छोड़ दिया। वहां छोड़ के जहां साया ना हो, तिनका ना हो, पानी का कतरा ना हो। मौला जैसे तू राजी, जैसे तेरी रजा, मैं इस पे राजी हूं। फिर अल्लाह ने खलील बनाया। आप तवज्जो कीजिए, आपकी आदत मुबारक थी ना, सखी बड़े थे आप इतने सखी थे कि सारा दिन आपका दरवाजा खुला रहता। जैसा भी साइल, जैसा भी मंगता आपके दरवाजे पे आता, आप उसे इनकार ना करते, झोलियां भर देते। हत्ता के जब बकरियां चराने के लिए जाते, वहां दोपहर का खाना साथ लेके जाते, डब्बे में बंद करके। तो जब तक कोई साथ बैठ के खाता ना, उस वक्त तक खाना ना खाते। किसी को जब तक साथ मिला ना लेते, उस वक्त तक खाना ना खाते। बल्कि अगर कोई ना नजर आता तो ऊंची जगह पे चढ़ के देखते, यार कोई नजर आ जाए, किसी को बुला के अपने साथ शामिल कर। असी ते वेदे हैं वे कोई बंदा कदों उठे ते रोटी का डब्बा खोली। जी है ना, हमारी हालत तो ये है, उस पे तवक्कल नहीं। हर किसी का रिज्क उसने लिख दिया, जहां वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह फरमाता है जितने भी जमीन पर चलने वाले सब का रिज्क अल्लाह के जिम्मा पर है। जब उसके जिम्मे है, कोई हमारे पास से आकर खा ले, हमारे वो हमने नहीं दिया, वो उसने दिया। यही तो लोगों की भूल होती है। लोग समझते हैं ये दौलत जो है ना मेरी मेहनत से आई है। ये आप मुझे नजराना दे रहे हैं, मैं सोचूं यार मैंने मेहनत की थी, मुझे ना ना, ये अल्लाह का दिया हुआ दिया है। वगर ना चले मैं समझाता हूं मेहनत की तारीफ। मेहनत किसको कहते हैं आप? जिसमें ज्यादा तगदो हो उसी को कहते हैं ना आम फैन। मसलन ये मेरे मेहरबान मलिक मोहम्मद याद जंजुआ साहब बैठे हैं, ये डेवलपर हैं, मकानात और प्लाजे, बड़े बड़े पेट्रोल पंप ये तामीर करवाते हैं। अब ये मेहनत करते हैं, चक्कर लगाते हैं, अल्लाह ताला इनको रिस्क देता है, वाफर देता है, जैसी नीयत अल्लाह ताला ऐसा फल दे देता है। अब इनसे पूछिए ये ज्यादा मेहनत करते हैं, ये जो सर पे ईंटें रख के ऊपर नीचे आ रहा है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है? क्यों जी? वही कर रहा है। हाजी यासीन साहब बैठे हैं, इनका काम है थ्रेशर, और ये बड़ा बड़ा माशाल्लाह इनका वसी कारोबार, वेल्डिंग का काम हो रहा है, ट्रालियां तैयार हो रही हैं। अल्लाह ताला इनको भी रिस्क दे रहा है। अब इनसे पूछे, अल्लाह आपको रिस्क ज्यादा दे रहा है, लेकिन जो वेल्डिंग कर रहा है वो तो आपसे ले रहा है। मेहनत ज्यादा किसकी है? उसी की जो मजदूरी कर रहा है। अब अल्लाह उसको रिस्क थोड़ा दे रहा है जो सर पे ईंटें उठा रहा है, जो एसी वाले कमरे में बैठा उसको ज्यादा दे रहा है। नतीजा ये निकलता है कोई किसी भूल में ना रहे, ये दौलत मेहनत का नतीजा नहीं, अल्लाह के करम का नतीजा। बात समझ आ गई है मेरी? ये अल्लाह के करम से मिलता है। हाँ ये याद रखना, हाँ सिर्फ इतनी बात याद रखना, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नियत पे, अमाल का दारो मदार नियत पे। अल्लाह ताला, और फिर उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता मैं इसको कितना दूं, उसके लिए पाबंदी नहीं, उसकी मर्जी है, किसी को थोड़ा दे, किसी को ज्यादा दे, किसी को दे ही नहीं। मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया लोगों फुकरा का हक पहचानो, गरीबों का हक पहचानो, इनकी भी बारी आएगी। या रसूल अल्लाह इनकी बारी आएगी? फरमाया वो कैसे? हजूर ने फरमाया क़यामत के मैदान में जब फकीर गरीब जमा होंगे, अल्लाह फरमाएगा ओ गरीबो, हम मिस्कीनो, तुमने दुनिया में मुझसे सवाल किया था या अल्लाह आला बंगला दे, मैंने दिया था या अल्लाह नहीं दिया? तुमने गाड़ी का सवाल किया, मैंने दिया था या अल्लाह नहीं दिया? तुमने मुझसे दौलत वाफर मिकदार में मांगी, मैंने दी या अल्लाह नहीं दिया? रब ने फरमाया मैंने इसलिए तुमसे नहीं रोके रखा कि मैं तुम्हें जलील करना चाहता हूँ, बल्कि मैंने इसको पेंडिंग कर दिया कि बजाय मैं तुम्हें दुनिया में खुश करने के, मैं तुम्हें क़यामत के मैदान में खुश, हशर में मैं तुम्हारी झोली भरने वाला हूँ। और मैंने यहाँ तुम्हारे लिए नामो इकराम तैयार कर रखे हैं। अब तुम भी पक्के जन्नती हो, फकीरों से रब कहेगा, गरीबों से कहेगा तुम भी जन्नती हो, और जाओ जहन्नम की सफों में तलाश करो
अगर कोई ऐसा बंदा उन सफों में खड़ा है जिसने दुनिया में तुझे कपड़ा पहनाया, जिसने तुम्हारा सर ढांपा, किसी ने तुम्हारा बदन ढांपा, किसी ने तुम्हारे खाने का इंतजाम किया, कोई हाजत पूरी की, देखो कहीं जन्मियों की सफों में वो तो नहीं खड़े। वो फकीर अल्लाह से कहेंगे, कोई कहेगा मौला एक बंदा खड़ा है जिसने मुझे लिबास पहनाया, दूसरा कहेगा मौला वो खड़ा है जिसने मेरे पाँव में जूता पहनाया, कोई कहेगा वो खड़ा है जिसने मुझे खाना खिलाया, कोई कहेगा किसी ने मुझे दवा का इंतजाम करके दिया। रब फरमाएगा ओ फकीरों, अकेले जन्नत नहीं जाना, जिन्होंने दुनिया में तुम्हारा ख्याल रखा है आज उसका ख्याल करके बाजू से पकड़ के जन्नत में साथ ले। इसलिए खैरात किया करो। अब सुनिए कि खलील कितना सखी था और खलील बना कैसे। खलील बना कैसे? मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, अबू बकर सिद्दीक को बनाता। तो हाज़रीन कराम, खलील बने कैसे? सारा दिन खैरात लंगर चल रहा है और उतने तक खाना नहीं खाते, कुछ साथ शामिल ना। एक दिन आप बकरियां चरा रहे थे, खाने का वक्त आया, दस्तरखान बिछा दिया, दाएं बाएं देखा कोई नजर आए जिसको अपने साथ खाना खिलाऊं, खाने में शामिल करूं, कोई बंदा नजर ना आया। आखिर एक बूढ़ा सा बाबा, नईफ व ज़ईफ, लाठी का सहारा लेके चल रहा था। आपने उससे देखा, कहा बाबा आओ खाना खाओ। बाबे ने कहा अच्छा बैठ के। फरमाया बिस्मिल्लाह से शुरू कर। उसने कहा जी मैं तेरे अल्लाह को मानते ही नहीं। फरमाया चल फिर उठ जा। वो उठा। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? या अल्लाह तेरा नाम नहीं लेता। फरमाया क्या हुआ नहीं लेता? या अल्लाह जो तेरा नाम लेगा मैं खाना उसे खिलाऊंगा। फरमाया उसकी उम्र कितनी? या अल्लाह 80 साल। फरमाया 80 साल से मैंने तो बंद नहीं किया। 80 साल से मैंने बंद नहीं किया, वो मेरा नाम नहीं ले रहा और तूने इतनी जल्दी बंद भी कर दिया। वापस बुला के कहा बाबा खा। बाबे ने कहा अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा ना ले, खा तो सही। कहा पहले खाने नहीं देता था, अब कहता जैसे मर्जी खा। क्यों? कहा जिस अल्लाह के नाम की वजह से तुझे उठाया था उसी ने हुक्म दिया खिला ना। जब मैंने बंद नहीं किया तू बंद क्यों करता है? उस बंदे ने कहा मैं भी इतना बेगैरत नहीं कि उसके कर्म को सुनकर भी कलमा ना पढ़ूं, उसकी तौहीद को ना मानूं। अब पहले कलमा पढ़ूंगा फिर खाना खाना। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हम जिसको तूने खलील बनाया हम उसे आजमाना चाहते हैं। रब ने फरमाया आजमा लो, छुट्टी है, जैसे चाहे आजमा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चराते हुए अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में आए। उन्होंने आते ही तस्बीह पढ़नी शुरू की, सुब्हानज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हानज़िल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। खलील ने जब फरिश्तों की बोली में ये भीनी भीनी आवाज सुनी, दिलों को भाने वाली, जब ये आवाज सुनी, तस्बीह सुनी, रुक गए। फरिश्तों ने तस्बीह मुअख्खर कर दी, रोक दी। जब फरिश्ते रुक गए खलील ने कहा ऐ तस्बीह पढ़ने वालों एक बार फिर सुनाओ। उन्होंने कहा हम मुफ्त नहीं सुनाएंगे, कुछ देना पड़ेगा। आपने फरमाया तस्बीह सुना दो। ये बकरियों का जितना रेवड़ है मैं आधी बकरियां तुम्हें तोहफे में पेश कर दूं। जनाबे खलीलुल्लाह ने आधी बकरियां दी। उन्होंने अल्लाह की तस्बीह बयान की। फिर ज़ौक़ आया। जब फिर ज़ौक़ आया खलील ने कहा एक बार फिर सुनाओ। फिर दूसरी मर्तबा उन्होंने कहा अब क्या दोगे? इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी आधी बकरियां बाकी हैं, आधी बकरियां भी तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने आधी बकरियां ली, फिर तस्बीह पढ़ी। खलील के पास अब देने को कुछ ना बचा। आपने फरमाया एक बार फिर सुनाओ। उन्होंने कहा अब देने के लिए बकरियां नहीं, अब क्या दोगे? जनाबे खलील ने फरमाया बकरियां चराने के लिए तुम्हें चरवाहा भी तो चाहिए। बकरियां तुम्हारी होंगी, अल्लाह का जिक्र सुना दो, उजरत में चरा मैं दिया करूंगा।
फरमाया उजरत ना देना, मैं बकरियां चरा दिया। अल्लाह का जिक्र सुना। अब ये सुनकर फरिश्तों ने बकरियां वापस करके कहा, ओए हम तो मुकल्लफ ही नहीं, हम तो ख्वाहिशात नफसानी से पाक हैं, सिर्फ अल्लाह के खलील का इम्तिहान लेने के लिए आए थे। अब ये होता है खलील, जब तमाम आजमाइशों में, सखावत वाली आजमाइशों में पूरे उतरते हैं। तवज्जो कीजिए, खलील घर आते हैं तो एक इंसानी सूरत में फरिश्ता बैठा। फरिश्ता पता कौन था? जिसके आते ही बंदे की रूह निकल जाती है, टांगे कांपती हैं, टांगों में जान नहीं रहती। वो इजराइल मलकुल मौत इंसानी सूरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में बैठा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, पूछा आने वाले कौन? कहा अल्लाह का पैगाम लेके आया। अल्लाह का पैगाम, अपना तारुफ करवाइए। कहा मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। क्या पैगाम है रब की तरफ से? कहा अल्लाह फरमाता इब्राहिम को कह दे, तेरी सखावत की वजह से आज के बाद मैंने तुझे अपना खलील बना, मैंने आपको अपना खलील बना लिया। इसको कहते हैं खलील।